सच्ची लगन सफलता का मूल। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव की एक कुटिया में बैठा हुआ वह व्यक्ति निरंतर लेखन कार्य में निमग्न था। उसे न खाने की सुध थी न पानी की। आसपास में क्या हो रहा है उसे यह भी पता नहीं था। कुटिया में कौन आता जाता, भोजन कौन दे जाता, जूठे पात्रों को कौन उठा ले जाता, बिस्तर कौन संभाल जाता, इसका कुछ भी ध्यान नहीं। लेखन के आवश्यक उपकरण कागज, दवात, स्याही आदि कहाँ से आते हैं, कब आते हैं, कौन लाता है, इसका कुछ भी भान नहीं। नित्य क्रिया शौच, लघु शंका आदि के उपरांत स्नान, ध्यान, भोजन आदि स्वभाववश हो जाते थे। पुनः अपनी लेखनी उठाई और अपनी साधना में निमग्न। पंडित वाचस्पति जी मिश्र अपने सुप्रसिद्ध वेदांत ग्रंथ भामती के प्रणयन में इस प्रकार निरत थे। तन्मयता और सच्ची लगन वे गुण हैं जो व्यक्ति को उसके निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। सफलता के अन्य सूत्र भी हैं, उनकी भी आवश्यकता पड़ती है, परंतु जैसे दीपक जलने के लिए तेल सबसे आवश्यक उपकरण है, वैसे ही सफलता के लिए सच्ची लगन। मनुष्य में यदि इसका अभाव रहा तो सारे उपकरण रहते हुए भी कुछ न कर सकेंगे। शरीर एक ढर्रे पर चलता रहेगा, देखने में लगेगा कुछ हो रहा है। ऐसी मनःस्थिति में किए गए लंगड़े लूले काम भला कहीं सफल भी होते हैं। पंडित वाचस्पति जी मिश्र में ऐसी ही तन्मयता और निष्ठा थी। एक रात को बैठे वे लिख रहे थे अपने ग्रंथ को। दीपक का तेल समाप्त सा हो गया था, लौ भी फीकी पड़ रही थी। इतने में दो हाथ उधर से बढ़े। आशय था कि दीपक तेज किया जाए। इसी प्रयत्न में दीपक बुझ गया। उन हाथों ने फिर बत्ती जलाई। संयोग था कि उस समय पंडित जी का ग्रंथ पूरा हो चला था, अन्यथा अनेक वर्षों तक वे ऐसी बाधाओं को जान भी न सके थे। लिखना और लेखनी बंद करके सोचना, बस चिंतन की यह तन्मयता ही उनका जीवन था। दीपक भी कुछ होता है यह लिखते समय उनके ध्यान में कभी नहीं आया। ग्रंथ पूरा हो गया था। सरस्वती के पुत्र का ध्यान भंग हुआ। दीपक जलाकर जाती हुई पत्नी को उन्होंने देखा और पूछा, देवी तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आई थी? मैं आपकी चरण सेविका हूँ। पिछले 40-50 वर्षों से आपकी ही सेवा कर रही हूँ। उस नारी ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। आज दीपक बुझ जाने से कार्य में विघ्न पड़ा, इसके लिए क्षमा करें। भविष्य में ऐसा कष्ट नहीं आने दूंगी। मेरी सेविका? पंडित जी इसका रहस्य ना समझ सके। पवित्रता की प्रतिमूर्ति अपने पति देव के आश्चर्य का आशय समझ गई। वह आगे स्पष्टीकरण करते हुए पुनः बोल उठी, पिता अपनी पुत्री का हाथ जिस पुरुष के हाथ में दे देता है वह उसकी सेविका ही होती है। आप तो विवाह मंडप में भी हाथों में कुछ पन्ने लिए हुए उनके ही चिंतन में लीन थे। इस कुटिया में भी जब से आई आपको अपने लेखन से अवकाश कहाँ? तो फिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? कभी चाहती थी कि संसार में नाम रखने का कुछ आधार होता, किंतु अब तो शरीर भी जर्जर हो चुका। इसलिए आपकी सेवा शुश्रूषा में ही मुझे परम सुख है। तुम्हारा नाम? पंडित जी ने पूछा। भामती, नन्हा सा उत्तर था। पंडित जी ने अपनी लेखनी उठाई और उस ग्रंथ के ऊपर लिख दिया भामती। बोले, लो, अब संसार में जब तक भारतीय संस्कृति और उसकी गरिमा जीवित रहेगी तुम्हारा नाम अमर रहेगा। सचमुच पंडित वाचस्पति की सच्ची निष्ठा भामती
आज भी कायम है। पुस्तक संस्मरण जो भुलाए ना जा सकेंगे, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।